जय हिंद प्यारे बच्चों। अभी मैं आप लोगों को मैथ्स के ज्योमेट्रिकल शेप्स के कुछ इंपॉर्टेंस फार्मूलाज बताऊंगा, है ना, जो कि आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए ध्यान दीजिए। देखिए, हमारा फर्स्ट शेप जो है, फर्स्ट शेप रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल हम लोग किसे बोलते हैं? एक क्वाड्रिलेटरल होता है, एक क्वाड्रिलेटरल, है ना, जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर होता है ना। मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा, ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होगा, इक्वल, है ना। मतलब कि आमने सामने के भुजा क्या हो, बराबर, इक्वल, उसे हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस रेक्टेंगल का ये वाला लेंथ है, इस साइड का ये लेंथ, और ये क्या है, ब्रेथ, है ना। तो देखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फॉर्मूलाज है, आपको याद रखना होगा, है ना। और इसका एरिया जो होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो गया आपका रेक्टेंगल। नेक्स्ट फिगर है आपका स्क्वायर। देखिए, स्क्वायर, ये जो फिगर दिया हुआ है स्क्वायर, जिसका साइड जो है, स्क्वायर का साइड दिया हुआ है ए। स्क्वायर वैसा फिगर होता है जिसमें 4 साइड्स होते हैं। ये चारों साइड क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होते हैं, इक्वल लेंथ का होगा, है ना। जो भी साइड्स गिवन होगा वो इक्वल लेंथ के होगा, उसी को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। देखिए, ये स्क्वायर का साइड है जो कि ए गिवन है, और ये जो तिरछा लाइन जो है ना, इसी को हम लोग डायगोनल बोलते हैं, जिसे हम इसमें डी से इंडिकेट किया गया है ना। ये डायगोनल है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है आपका फॉर्मूला 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड होता है, 4a, ए का मतलब क्या हुआ, साइड, ठीक है। और इसका एरिया जो होता है, अगर साइड गिवन हो तो ए स्क्वायर हो जाता है, अगर साइड गिवन हो तो ए स्क्वायर, अगर डायगोनल गिवन हो तो 1/2 इंटू डी स्क्वायर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग ध्यान रखेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, और अगर डायगोनल गिवन हो तो 1/2 इंटू डी स्क्वायर। नेक्स्ट, नेक्स्ट फिगर आपका ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल ऐसा फिगर होता है जिसमें 3 साइड्स होते हैं, है ना, 3 साइड्स। तो ये ट्रायंगल का फिगर दिया हुआ है जिसमें एक साइड ए है, एक साइड का लेंथ है बी, और एक साइड का लेंथ है सी, ठीक है। एच जो है इस ट्रायंगल का हाइट है, हाइट, ठीक है। तो देखो, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है आपका तीनों साइड का सम, तीनों साइड का क्या हो जाएगा, सम। तो ए प्लस बी प्लस सी, और इसका एरिया जो होता है, ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया आपका हाइट। ये फॉर्मूलाज है ना, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बात आती है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे बोला जाए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका तीनों साइड आपका इक्वल होगा, तीनों साइड क्या होगा आपका, इक्वल। तो जब तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपका पेरीमीटर होता है 3a, ए करेंगे तो 3a आएगा। नेक्स्ट है इसका एरिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये एरिया आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिगर है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका आमने सामने के भुजा बराबर होता है ना, रेक्टेंगल की तरह ही आमने सामने के भुजा बराबर होगा, और ये दोनों साइड क्या होते हैं ना, पैरेलल होते हैं। ये वाला साइड आपका, ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल होगा, है ना। और इसमें पैरेलल होता है ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल, ठीक है। इस पैरेललोग्राम में ये वाला लेंथ हो गया पैरेललोग्राम का, और ये क्या है, इसका ब्रेथ। यहाँ माना गया है ना कि ये पैरेललोग्राम का ये एच जो है क्या है, हाइट है। एच यहाँ पर क्या है, हाइट। तो देखिए, पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, वेयर एल इज लेंथ एंड बी इज ब्रेथ। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, इसका एरिया। देखिए एरिया क्या होता है, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट, पैरेललोग्राम का लेंथ और उसको हाइट का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा आपका एरिया। नेक्स्ट है सर्कल। ये देखिए गोल जो फिगर है ना, ये सर्कल है, और सेंटर से जो सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस होता है, लेंथ होता है, उसी को हम लोग रेडियस बोलते हैं, जिसे हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं, है ना। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है आपका 2πr, 2πr,
है ना। ये 2 पाई आर यहाँ आपका दिया हुआ है। सरकमफ्रेंस का मतलब इसका चारों तरफ बाउंड्री का लेंथ, है ना, चारों बाउंड्री का लेंथ। इसमें पेरीमीटर हम लोग नहीं बोल के सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है आपका 2 पाई आर, और एरिया जो होता है सर्कल का वो हो जाता है आपका πr²। πr², देखिए यहाँ πr² दिया हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो कि आप लोग हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।